तो हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हिंदी का पेपर 2025 में जो कि पूछा गया है क्लास 12th का। तो इस वीडियो में आपको सोल्यूशन बताएंगे कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं और कितने नहीं। तो यहाँ पे 100 नंबर का ये पेपर पूछा जाता है। यहाँ पे लिखा हुआ है प्रारंभ के 15 मिनट विद्यार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित किए गए हैं। ठीक है, तो प्रश्न हमारा पहला क्या है, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर का जन्म हुआ था तो कब हुआ था? 1906 ईस्वी में हुआ था। और दूसरा यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि वाग्धारा निबंध के संग्रह के लेखक हैं। लेखक कौन है? आचार्य वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। ठीक है, ऑप्शन 2 यानी कि आपका सही है। तो जितने बच्चों ने ऑप्शन 2 किया होगा उनका सही है। उसके बाद यहाँ पे अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। तो अगला प्रश्न देखो क्या है। अगला प्रश्न है गिरजा कुमार माथुर का जन्म हुआ था, कब हुआ था? ऑप्शन सी 1919 ईस्वी में हुआ था। और यहाँ पे अगला प्रश्न क्या है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म जनपद में हुआ था, किस जनपद में हुआ था? बलिया जनपद में उनका जन्म हुआ था, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही है। उसके बाद आगे देखो, अगला प्रश्न क्या है कि वसुधा नामक पत्रिका के संपादक का नाम है, मतलब किसका नाम है? तो यहाँ पे हरिशंकर परसाई, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। तो यहाँ पे हिंदी साहित्य के इतिहास का मुख्यतः कितने कालों में बांटा गया है? तो ऑप्शन सी 4 कालों में बांटा गया है। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखो, खा क्या है, सांध्य गीत काव्य संकलन के रचनाकार हैं, कौन है? महादेवी वर्मा, यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ें अगर, तो यहाँ पे लिखा हुआ है भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी का जन्म हुआ था, तो हुआ था 1850 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, उसके बाद घा प्रश्न की ओर बढ़ें। तो यहाँ पे लिखा हुआ है मैथिली शरण गुप्त का जन्म किस जनपद में हुआ था? तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि झांसी, यानी कि डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है आजाद शत्रु नाटक के लेखक हैं, ये तो सबको पता होगा कि जयशंकर प्रसाद जी हैं आजाद शत्रु के लेखक। ठीक है, उसके बाद आगे प्रश्न देखते हैं। आगे अगले प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में किसी एक का गद्यांश का संदर्भ देते हुए उसके नीचे अंकित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे हमको ये दिया गया है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, मतलब इसका पाठ का नाम और क्या लिखना है, इसमें के कौन लेखक हैं। तो ये जो पाठ ले वो यहाँ पे हम और हमारा आदर्श पाठ से लिया गया है। इसके लेखक जो हैं वो हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ठीक है, यहाँ पे दूसरा जो है वो है लिया गया है कि अशोक के फूल, यहाँ पे पाठ का नाम है अशोक के फूल, और यहाँ पे इनके लेखक जो हैं वो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी इसके लेखक हैं, जो अथवा में है। ठीक है, और ये उसके क्वेश्चन आंसर हैं जो कि आपको करने थे। तो उसके बाद यहाँ पे देखो, तो पद्य, यहाँ पे ये पद्य से आता है 10 नंबर का कि पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखो, इसमें हमको भी नहीं पता है, और यहाँ पे ये जो लिया गया है वो ये लिया गया है कि इसके जो लेखक हैं वो हैं सुमित्रानंदन पंत, और नौका विहार पाठ से ये लिया गया है। ठीक है, नौका विहार इसका पाठ का नाम है। उसके बाद आगे देखो, ये इसके क्वेश्चन आंसर हैं जो कि आपको करने हैं। उसके बाद आगे देखो, आगे प्रश्न यहाँ पे क्या है कि निम्नलिखित में किसी लेखक के एक जीवन परिचय देते हुए उसकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पे आपने कोई एक भी आपको करना था इसमें भी, और यहाँ पे पद्य से भी एक ही आपको करना था। और यहाँ पे ये दिया गया है कि खून का रिश्ता, ध्रुव यात्रा, कहानी के समीक्षा का जो भी आप लिखे हों वो 5 नंबर में आपको पूछा जाता है। और उसके बाद यहाँ पे ये काव्य, यानी कि खंड काव्य से ये लिया गया है, तो ये आपको करने हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। तो यहाँ पे आप संस्कृत में आ चुके हैं। खा, यानी कि देखो ये लिखा हुआ है धन्यो भारते, यानी कि मतलब इसका संदर्भ सहित इसका अनुवाद चाहिए, यानी कि 2 नंबर आपको मिलेंगे इसके संदर्भ, यानी कि पाठ के नाम से, जो कि पाठ का नाम आपको बताना है। तो यहाँ पे ये जो लिया गया है ये पाठ के नाम से लिखा है संस्कृत भाषाएं महत्वम, ये पाठ का नाम है, ये जो पाठ के नाम से लिया गया है, और इसका अनुवाद पूरे का आपको करना था, आपको 7 नंबर मिलेंगे। ठीक है, और ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये अथवा में जो है वो लिया गया है महामना मालवी पाठ से लिया गया है, और इसका अनुवाद भी आपको करना था, कोई एक आपको करना था, जो भी आपने किया हो। इसका पाठ का नाम है महामना मालवी। ठीक है, और इसी प्रकार से यहाँ पे ये लिया गया है
निम्नलिखित श्लोकों में हिंदी संदर्भ का अनुवाद कीजिए। यानी कि एक श्लोक का मतलब दो में से किसी एक का श्लोक का आपको करना था। ये जो दोनों एक ही पाठ से लिए गए हैं, सुभाष रत्नानी पाठ से लिया गया है, सुभाष रत्नानी पाठ से लिया गया है। तो यहाँ पे इसको आपको कोई एक ही करना था। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो अगर आगे हम यहाँ पे बढ़ते हैं तो आगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देखो कि ये हास्य रस आपको या करुण रस में से कोई एक करना था, और उपमा या रूपक अलंकार में कोई एक करना था, रोठा या कुंडली में आपको कुछ एक लिखना था। आपको 2 नंबर मिलते, ठीक है। और यहाँ पे ये प्रदूषण पे आपको दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे देखो ये आई है कि नयनम का संधि विच्छेद है। तो क्या है यहाँ पे दा, यानी कि ऑप्शन डी आपका सही है, ने प्लस अयनम, ठीक। उसके बाद आगे यहाँ पे क्या है, नाविक का संधि विच्छेद है, नाविक का संधि विच्छेद है 9 + 1। यहाँ पे ये बा आपका बिल्कुल सही है। तो उसके बाद आगे देखो ये दुश्चित में संधि कौन सी है, तो मैं आपको इसको कमेंट बॉक्स में आपको इसका उत्तर बता दूंगा। और यहाँ पे ये निम्नलिखित में विग्रह का समास लिखिए, ठीक है। तो किसी एक का लिखना है। तो हम यहाँ पे हमने बहुत से बच्चों ने ये 3 नेत्र वाला किया है। तो यहाँ पे लिखा है 3 नेत्र को धारण करने वाला, यानी जो 3 नेत्रों आँखी को धारण करता है, जैसे महादेव जी जो हैं मतलब भोलेनाथ हमारे, तो वो 3 नेत्रों को धारण करते हैं। तो इसी प्रकार से ये 3 नेत्रों का धारण करने वाला इसका विग्रह होगा, ठीक है। तो यही कुछ था। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।